नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष लगन एवं मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? वर्ष 2020 के अंतिम माह दिसंबर में आपका प्रवेश भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ योगों तथा राज योगों के साथ हो रहा है। इस माह आपका भाग्य, कर्म तथा आर्थिक पक्ष अत्यंत ही मजबूत नजर आ रहा है। गोचर कुंडली का सबसे शुभ एवं महत्वपूर्ण भाव है दसम भाव। यह भाव कर्म से संबंधित है। इस भाव में गोचर कर रहे हैं कर्म फलदाता शनि। इस भाव के स्वामी भी शनि है तथा अपने ही भाव में भ्रमण कर रहे हैं। शनि के साथ युति में भ्रमण कर रहे हैं भाग्य भाव के स्वामी गुरु। इन दोनों के प्रभाव से आप अपने बुद्धि, विवेक और मेहनत से सफलता एवं उन्नति करते चले जाएंगे। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दोस्तों, शनि गुरु का यह भ्रमण लंबा चलेगा, इसलिए निश्चिंत रहें। कर्म भाव की मजबूत स्थिति से कार्यस्थल पर आपके अधिकारों और प्रभाव में वृद्धि होगी। दोस्तों, यह ग्रह योग आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। दोस्तों, पहले अकेले शनि के इस भाव में भ्रमण से आपका मन अपने कार्य, व्यवसाय और व्यापार को लेकर कुछ भटक रहा था। आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, कुछ चिंतित सा महसूस कर रहे थे। अपने कार्यों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आपको समझ नहीं आ रहा था कार्य छोड़ें या बदल कर कौन सा नया कार्य करें, या अपने भावी कार्य को नए सिरे से शुरू कर उस कार्य का ही विस्तार करें। ऐसे कितने ही सवाल आपके मन में उठ रहे थे और इसके साथ ही महत्वाकांक्षा भावना भी अधिक थी। परंतु अब गुरु के साथ आने से आपके मन में एक ठहराव आएगा। आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। अब आप कार्य, व्यवसाय या व्यापार के संबंध में जो भी निर्णय लेंगे, बुद्धि विवेक से सोच समझकर उचित अनुचित का मूल्यांकन कर ही फैसला लेंगे। आपका ज्ञान, योग्यता, अनुभव, कार्य कुशलता तथा मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। आने वाले नव वर्ष 2021 में सफलता एवं उन्नति की नींव दिसंबर माह में रखी जाएगी। आप इस माह अपनी मेहनत से ऐसा पौधा लगाएंगे जो आने वाले जीवन में आपको मीठे फल देगा। अर्थात इस माह आपके द्वारा किए कार्य आने वाले समय में सहयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, दिसंबर माह में गोचर व सूर्य, बुध, शुक्र और राशि स्वामी मंगल का राशि परिवर्तन होगा। ग्रहों का यह राशि परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, दिसंबर माह में सबसे पहले बौद्धिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 11 दिसंबर को, सूर्य का 15 दिसंबर को, 17 दिसंबर को बुध का, तो 24 दिसंबर को राशि स्वामी मंगल का राशि परिवर्तन होगा। शुरुआत करते हैं माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह शुक्र से। दोस्तों, 11 दिसंबर तक शुक्र सब ग्रह ही होकर सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। सप्तम भाव से शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, जो आपको जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रखेगी। राशि स्वामी मंगल की स्थिति ऊर्जा में कमी कर रही है, पर शुक्र की दृष्टि कमी की पूर्ण भरपाई कर रही है। सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से आपका रुझान भी अपने सौंदर्य और साज सज्जा की तरफ अधिक रहेगा। व्यापार के माध्यम से शुक्र प्रचुर मात्रा में धन लाभ को दिखा रहा है। जीवन साथी, व्यापार और साझेदार के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, शुक्र का यह गोचर धन के संबंध में शुभ है, परंतु दाम्पत्य जीवन में आपको अपने जीवन साथी के मन में अपने प्रति विश्वास को बनाए रखना होगा। विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि शुक्र क्रूर और अशुभ ग्रहों राहु, शनि और मंगल से प्रभावित है। मंगल और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो राहु शुक्र की राशि में विराजमान होकर शुक्र को प्रभावित कर रहा है। इसलिए आप में भोग विलासी वृत्ति बढ़ सकती है। यह वृत्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में वृद्धि करेगी। इस समय सीमा में आप दाम्पत्य जीवन के प्रति ईमानदार तथा निष्ठावान बने रहें। अपने ऊपर से विश्वास ना टूटने दें। दोस्तों, 11 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र का भ्रमण धन के संबंध में शुभ है। धन में वृद्धि होगी। अष्टम भाव से शुक्र की पूर्ण दृष्टि धन भाव अर्थात अपने ही भाव पर पड़ेगी।
शुक्र की यह दृष्टि जमा पूंजी में वृद्धि कर बैंक बैलेंस बढ़ाने का कार्य करेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी या ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, अष्टम भाव में शुक्र के साथ शत्रु ग्रह सूर्य भी भ्रमण करेंगे, परंतु कुछ समय के लिए 15 दिसंबर को सूर्य यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। इसलिए 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक की समय सीमा दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकती है। सतर्क रहें। दोस्तों, बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की, तो 15 दिसंबर तक सूर्य अष्टम भाव में ही भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य का भ्रमण अनुकूल नहीं है। विरोधी झूठी अफवाहों वगैरह से मानहानि का प्रयत्न करेंगे। सरकार या पिता के संबंध में परेशानी पैदा हो सकती है। सरकार या सरकारी टेंडर से संबंधित कोई कार्य करना है तो 15 दिसंबर तक उस कार्य को टालना ही बेहतर है। 15 दिसंबर के बाद ही वह कार्य करें। 15 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर नवम भाव में प्रवेश करेंगे। अब खोया हुआ मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। पिता के साथ कोई मतभेद थे तो अब वह मतभेद दूर होंगे तथा संबंधों में मधुरता वृद्धि होगी। पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। दोस्तों, अष्टम भाव से सूर्य के प्रस्थान करते ही शुक्र की शुभता तथा मजबूती में वृद्धि होगी, जो कि धन के संबंध में शुभ है। शुक्र के साथ युति में मित्र ग्रह बुध विपरीत राय योग का निर्माण कर रहा है। इस योग के फलस्वरूप शत्रु दबे रहेंगे तथा उन पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा तथा विरोधियों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। शुक्र व बुध का अष्टम भाव में भ्रमण शुभ है। अष्टम भाव से दोनों ही ग्रहों की दृष्टि धन भाव तथा राहु पर पड़ेगी, जो कि अकस्मात धन लाभ के शुभ योग बना रही है। व्यापारी दोस्तों के लिए भी व्यापार कारक बुध का भ्रमण और व्यापार भाव के स्वामी शुक्र का भ्रमण धन कारक है। व्यापारी दोस्तों को रुका अटका तथा फंसा हुआ धन मिल सकता है। दोस्तों, 17 दिसंबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर नवम भाव में प्रवेश करेंगे तथा सूर्य के साथ युति में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, आपकी राशि के त्रिकोण स्थान पर सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। यह योग आपकी बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान तथा धन में वृद्धि करेगा। लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्रिएटिविटी संबंधी कार्य करने वाले दोस्तों की कमाल की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के संबंध में शुभ योग है। शिक्षा में रुचि तथा एकाग्रता में वृद्धि होगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। बढ़े हुए भाग्य बल और बुद्धि बल का विद्यार्थियों को भरपूर सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। 17 दिसंबर के बाद व्यापारी दोस्तों की व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। बुध की तृतीय भाव अपने ही भाव पर दृष्टि से संचार से संबंधित लेखन, कम्युनिकेशन, विज्ञापन, मीडिया, ब्लॉग, यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्त विशेष लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। अब आपको बुद्धि बल एवं भाग्य बल के साथ बाहुबल का भी पूर्ण सुख सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। दोस्तों, संतान के संबंध में भी यह समय सीमा शुभ है। संतान की शिक्षा में रुचि पैदा होगी। 15 दिसंबर से पहले संतान के संबंध में कोई परेशानी थी तो अब वह परेशानी दूर होगी। दोस्तों, बात करें राशि स्वामी मंगल की, तो 24 दिसंबर तक मंगल द्वादश भाव में विपरीत राय योग का निर्माण करेंगे। यह योग अकस्मात लाभ के बन रहे योगों को मजबूती प्रदान करेगा। मंगल की शत्रु व प्रदृष्टि शत्रुनाशक का कार्य करेगी, परंतु कुछ हद तक मंगल का यह भ्रमण प्रतिकूल भी रहेगा। राशि स्वामी के रूप में मंगल का द्वादश भाव में भ्रमण ऊर्जा में कुछ कमी करेगा। सुस्ती, आलस जैसे भाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यर्थ के व्ययों में भी वृद्धि होगी। यह व्यर्थ के व्यय चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। विदेश के संबंध में भी व्यय के योग बन रहे हैं, इसलिए व्यर्थ के व्ययों के प्रति सावधानी बरतें। विदेश संबंधी कोई अधूरा पड़ा कार्य है तो इस समय सीमा में वह कार्य कर बन रहे योगों को टालें। मंगल के इस भ्रमण से आपकी प्रवृत्ति लड़ाई झगड़े और व्यर्थ के कार्यों में अधिक रहेगी, परंतु दूसरे ग्रहों की शुभ स्थिति से कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों, 24 दिसंबर को राशि स्वामी मंगल राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि और प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। राशि में राशि स्वामी का भ्रमण आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। ऊर्जा कारक मंगल के प्रभाव से आप में नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा।
मंगल के पहले गोचर में आपको जो सुस्ती और आलस ने घेर रखा था, अब वह सुस्ती और आलस दूर होगी। आप जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। यह जोश एवं ऊर्जा शक्ति आने वाले वर्ष में आपको कुछ नया तथा बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रथम भाव में मंगल तो द्वितीय भाव में राहु के प्रभाव से आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। दोस्तों, मंगल से प्राप्त नवीन ऊर्जा शक्ति के साथ आप नव वर्ष 2021 में प्रवेश करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।